इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 11.2। इसका फर्स्ट सम, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, और इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट से कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो इस पॉइंट से, जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है, हमने सर्कल की दो टेंजेंट ड्रा करनी है और उनकी लेंथ को मापना है। तो जो सेंटर है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट है, इसलिए हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 10 सेंटीमीटर। टेन सेंटीमीटर लंबी जो है वो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ कर ली 10 सेंटीमीटर। ए बी टेन सेंटीमीटर। अब सर्कल जो है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो हम 6 सेंटीमीटर कंपास खोल लेंगे। तो 6 सेंटीमीटर कंपास खोल के हम ए पॉइंट पर रख के इसे रखेंगे। ए पॉइंट पर, ए पॉइंट पे रख के तो सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ए बी जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ए बी लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास खोलेंगे, हाफ से ज़्यादा, और आर्क लगाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ। बी पॉइंट से इन आर्क्स को करेंगे इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर देंगे इन्हें। ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये ए बी लाइन को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लिख देते हैं एम। अब एम को सेंटर मानकर हम एक दूसरा सर्कल बनाएंगे। एम पर कंपास रखेंगे और इसे बी या ए पॉइंट तक खोल लेंगे। कंपास को रखेंगे एम पॉइंट पर
और इसे बी पॉइंट तक या ए पॉइंट तक खोल के एक सेकंड सर्कल बनाएंगे। ये दूसरा सर्कल, तो ये हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया जिस एम सेंटर से, और रेडियस लिया है एम बी या एम ए, कोई भी आप ले सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। अब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पर। एक इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे हम लिख देते हैं आर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे लिख देते हैं एस। आर और एस 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल। अब टेंजेंट्स ड्रॉ करने के लिए बी पॉइंट को आर से ज्वाइन कर देंगे और टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये पहली टेंजेंट, और दूसरी टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बी और एस को ज्वाइन कर देंगे। तो ये सर्कल की 2 टेंजेंट आ गई 10 सेंटीमीटर दूर पॉइंट से। अब इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो हम मेजर कर लेंगे। तो मेजर करने के लिए हम B से S तक जो डिस्टेंस है इतनी कंपास खोल लेंगे और स्केल पर इसे मेजर कर लेंगे कि ये कितना है। ये तकरीबन 7.8 है और दूसरी तरफ भी इतना ही है। तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो 7.8 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट BR is equal to BAS is equal to 7.8 सेंटीमीटर, और दोनों जो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ इक्वल है। तो सम नंबर 2, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन कंसेंट्रिक सर्कल of radius 6 centimeter and measure its length। तो एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है कंसेंट्रिक सर्कल से जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और टेंजेंट की लेंथ को हमने मेजर करना है। आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, और एक्चुअल कैलकुलेशन से हमने जो लेंथ है टेंजेंट की उसको वेरीफाई भी करना है। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये कंपास खोली 4 सेंटीमीटर, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। रेडियस है 4 सेंटीमीटर,
सर्कल का सेंटर ओ। अब कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब कि जिसका सेंटर, दो सर्कल का अगर सेंटर सेम हो तो उन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। अब जो दूसरा सर्कल है कंसेंट्रिक सर्कल, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब हम कंपास खोलेंगे 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर कंपास खोल के तो एक दूसरा सर्कल जो है वो ड्रॉ करेंगे इसी सेंटर से, क्योंकि कंसेंट्रिक सर्कल है। तो ये दूसरा सर्कल बन गया जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। अब हमने जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है उसकी टेंजेंट ड्रॉ करनी है ये बाहर वाले सर्कल से। तो उसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, बड़े सर्कल का रेडियस ड्रॉ कर लेंगे। तो जहाँ लिख देते हैं ए और ये पॉइंट लिख देते हैं बी। अब हम ओ ए लाइन जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए जो ओ ए लाइन है इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को खोल लेंगे। ओ ए लाइन के हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के दो आर्क लगाएंगे, एक इस तरफ दूसरी इस तरफ। फिर ओ पॉइंट से इनको करेंगे इंटरसेक्ट। ये इंटरसेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर देंगे इनको। ये ज्वाइन कर दिया। जे ओ ए लाइन को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को हम लिख देते हैं एम, बी जे पॉइंट है। अब एम को सेंटर मानकर और रेडियस ओ एम लेकर हम एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे। सेंटर लेंगे एम को, एम को सेंटर मानकर तो ओ तक कंपास खोलेंगे। ओ तक खोल सकते हैं या फिर ए तक खोल सकते हैं, दोनों क्योंकि इक्वल हैं। तो एक थर्ड सर्कल हम ड्रॉ कर देंगे। ये थर्ड सर्कल ड्रॉ कर दिया है। तो एम को सेंटर मानकर ओ तक कंपास को खोलकर ये हमने थर्ड सर्कल बनाया है। तो थर्ड सर्कल ग्रीन सर्कल जो है और ऑरेंज सर्कल जो फर्स्ट सर्कल था, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पर। जे वाला पॉइंट जो है और जे वाला पॉइंट, यहाँ हम लिख देते हैं आर और इस पॉइंट पे लिख देते हैं एस। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए ए पॉइंट को एस से ज्वाइन कर देंगे। तो ए को
पॉइंट ए को एस से ज्वाइन करके जे बन जाती है पहली टेंजेंट, और ए को आर से ज्वाइन करें तो जे बन जाएगी दूसरी टेंजेंट। अब इसकी लेंथ जो है वो हम मेजर कर लेते हैं। ए से एस तक कंपास को खोलकर तो हम सर्कल पे स्केल पे इसे मेजर कर लेते हैं। तो ये आ जाती है 4.4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 4.47 तकरीबन इतना है, 4 और 5 के बीच में। तो ऑन मेजरिंग लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 4.47 सेंटीमीटर। अब इसको हम एक्चुअल कैलकुलेशन से वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए आर पॉइंट को ज्वाइन करेंगे ओ से, ओ आर जो है वो ऑरेंज सर्कल का रेडियस है और ए आर टेंजेंट है। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए जे वाला एंगल जो है वो एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो जे एक राइट ट्रायंगल बनती है ओ ए आर, और राइट ट्रायंगल पर पाइथागोरस रूल अप्लाई होता है। इसमें जो ओ ए लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल का रेडियस है ओ ए 6 सेंटीमीटर, और ओ आर जो है वो ऑरेंज सर्कल का रेडियस है, जे है 4 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड जो ए आर जे हमने फाइंड आउट करनी है पाइथागोरस रूल से। तो राइट एंगल के ऑपोजिट साइड ओ ए हाइपोटेन्यूस है, जे 6 सेंटीमीटर। इसे हाइट मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और बेस जो ए आर है जे हमने फाइंड आउट करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ओ ए आर बाय पाइथागोरस रूल तो पाइथागोरस रूल हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जहाँ हाइपोटेन्यूस है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। तो ओ ए की लेंथ जो थी वो थी 6 सेंटीमीटर, ओ आर 4 सेंटीमीटर, और ए आर की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 6 6 36, 4 का स्क्वायर 4 4 16 प्लस ए आर स्क्वायर 16 इस साइड पर जाकर लेफ़्ट साइड जाकर 36 में से माइनस हो जाएंगे, इक्वल ए आर स्क्वायर। तो सब्ट्रैक्शन करके 20 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर,
तो AR स्क्वायर इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू 20 पर आ जाएगा अंडर रूट। तो इसको फैक्टर बना लेते हैं 20 के फैक्टर आ जाते हैं 2 2 5। ये 2 का एक पेयर बन जाता है, 2 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और 5 स्क्वायर रूट में रह जाएगा। अब 5 की स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 5 की स्क्वायर रूट निकालते हैं, 2 2 4 माइनस करके 1 आ गया, पॉइंट के बाद 0 का पेयर नीचे आ जाता है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के साथ 2 लगाया और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे से 2 2 4 2 4 8 माइनस करके आ गया 16। अब फिर 0 का पेयर आ जाएगा, ऊपर 22 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, जहाँ 0 का पेयर आ गया। अब 44 के साथ 3 लगा के 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 3 3 9 3 4 12 3 4 12 एंड 13। तो माइनस कर देंगे 1, जहाँ आ गया 7 2, फिर 0 का पेयर आ जाएगा और 223 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 446। तो इसके साथ हम 6 लगाकर 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 6 6 36 और 3 कैरी 6 6 36 और 3 39, 3 6 4 24 और 3 27, 2 6 4 24 और 2 26 हो जाते हैं। इसकी सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो 4 0 और यहाँ आ जाते हैं 3, तो ये रिमाइंडर बच जाता है। अब डेसिमल 3 प्लेस तक स्क्वायर रूट जो आ जाती है 5 की 2.236, इसको ये बाहर वाले 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 की स्क्वायर रूट आ गई 2.236, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 12 7 4.4। और डेसिमल 2 प्लेस तक अगर इसे लिखें तो आ जाता है 4.47 सेंटीमीटर। तो यही हमने मेजर किया था। तो जो लेंथ है AR टेंजेंट की वो है 4.47 सेंटीमीटर।